और साल 1995 में ये हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेबी नाज को दोस्तों लीवर की घातक बीमारी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे किसी ना किसी तरह बचा लिया। उसके बाद उसको लगने लगा कि किस्मत में उसके लिए इतनी जल्दी मरना नहीं लिखा है। उसने फिल्मों में जी तोड़ मेहनत कर काम करना शुरू कर दिया। करीब 125 फिल्मों में काम किया। सबसे ज्यादा फिल्म के लिए पैसे लेने वाली वो बाल कलाकार बन गई। बड़ी होकर वो फिल्मों में हीरो की बहन, हीरोइन की सहेली और जैसे जटकर रोल करने लगी। अभिनेता सुब्बीराज से 1965 में उन्होंने विवाह किया और 2 बच्चों की मां बनी। 19 अक्टूबर 1995 को वो दुनिया को अलविदा कह गई। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। सो आप सपोर्ट प्लीज जरूर करें। आज मैं जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है बेबी नाज, पुरानी एक टैलेंटेड प्यारी चाइल्ड आर्टिस्ट जिनकी मासूम अदाकारी आज भी लोगों को याद कर आता है। 60 के दशक के फिल्मों में अगर कोई बच्ची अपने भोलेपन, मासूम अदाओं से दिल जीत जाती थी तो वो थी बेबी नाज। उन्होंने कम उम्र में मुकाम हासिल किया। कई बड़े कलाकार के साथ काम करने का उनको मौका मिला। तो हम बात करेंगे उस छोटी सी नन्ही सी परी की, चाइल्ड आर्टिस्ट की, जो हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ गई, बेबी नाज। बेबी नाज का असली नाम सलमा बेगम था। उनका जन्म 1944 में हुआ। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू किया। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण भी वहाँ पर बच्चों को फिल्मों में काम के लिए उनके माता पिता फिल्मों में काम करने के लिए कोशिश करते थे। फिल्मों में काम मिल जाता था। तो उसी तरह बेबी नाज का हुआ। जैसे मीना कुमारी जी, ये लोग भी चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर बाद में आर्टिस्ट बनी। तो उनका जन्म जो 1944 में हुआ, छोटी उम्र से वो काम में करना बेबी नाज ने शुरू किया। उन्होंने 1950 में के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद फिल्म बूट पॉलिश 1954, जिसमें मासूम अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। बूट पॉलिश के बाद उन्हें काशी फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया। वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में देखा गया। परफॉर्मेंस बेहद भावुक और प्रभावशाली होता था। प्यासा, CID, 2 बीघा जमीन, जागते रहो, सारा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी उस टाइम। इसके बाद उन्होंने राज कपूर, बलराज साहनी, गुरुदत्त जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया। बड़ी होने के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट की पहचान उनका मजबूत था, प्रबल था। इसके बाद वो नवाब नाम के एक अभिनेता से शादी कर लिया। लेकिन क्या है कि ये लोग जो है बचपन से काम करते करते ये लोग बहुत, मधुबाला जी जैसे हुई, मीना कुमारी जी, ये लोग क्या है यंग आते आते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। वो जो माहौल, फिल्मी माहौल, छोटे बच्चों को जब गुड़िया से खेलने का टाइम है, उस समय वो स्टूडियो में स्क्रिप्ट याद कर रहा है, सबका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, तो उनका बचपना कहीं खो जाता है। बाद में उनका जो है, और उनका क्या है, उनको पैसा कमाने का एक मशीन समझने लगता है घर वाला। तो वही हाल इनका भी हुआ। शादी तो उन्होंने किया, लेकिन शादी तो आप जहाँ रहेंगे उसी के माहौल में करेंगे ना। तो नवाब नाम के एक अभिनेता से शादी की।
बेबी नाज की जिंदगी आर्थिक और निजी संघर्ष में रहे। उनका निधन 1995 में हुआ, लेकिन आज भी उनके बचपन का रोल उन्हें अमर कर दिया। तो बेबी नाज की इतनी खूबसूरत और एकदम एंजिल लगती थी। तो उसकी ये एक पल है कि बहुत सुंदर, दूसरा है कि उनका जो जिंदगी है बहुत सुखद नहीं, बहुत दुखद कटा है। शादी के बाद भी उन्हें वो खुशी नहीं मिली और बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा करके चली गई। बचपन में माँ बाप का सहारा बनी, बाद में जब अपना जिंदगी खुद उनको खुशी होने का था उस समय वो अलविदा कर दी दुनिया को। तो ये बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट का यही स्टोरी है कि वो अपना जिंदगी, माँ बाप भी उसकी जिंदगी का परवाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ ATM मशीन समझ के उन्हें यूज करते हैं। तो ये तो बहुत, इसीलिए अपना सोचना जरूरी है हर किसी को। और जब छोटी बच्ची रहती है तो वो तो खुद का नहीं सोच सकता, माँ बाप सोच सकता है। तो आजकल के, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, आर्थिक परिस्थिति और खराब था। अभी भी कुछ ही कम्युनिटी में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे, या हिंदू कम्युनिटी में जो ज़्यादा बच्चे, कम बच्चे रखे हैं ना, कम बच्चे रखने से आप उसका लालन पालन सही तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो देखिए क्या अंजाम क्या होता है, छोटे बच्चे कमा रहे, उनकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है। आप खिला नहीं सकते हैं, इतना बच्चे पैदा हो गया, जो आपके बच्चे हैं वही काम कर रहे हैं, घर में भी जो लड़कियां हैं 14-12 साल की, वो खाना बनाई जा रही है, पढ़ने के उम्र में चूल्हे के पास बैठी है। तो वो सब जो है खत्म होगा, आप भी सुकून रहेंगे, बच्चे को भी सुकून। तो इस तरह करके बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर, गाने और शोहरत का नाम नहीं, इसके पीछे छुपा है एक अंधेरा, जिसमें